प्लाजा के समीप तेज रफ्तार से आ रही ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घटना में सबौर निवासी राहुल कुमार की मौत हुई है। वहीं राहगीर रामचंद्र कुमार ने बताया कि वे उधर से गुजर रहे थे और हादसे को देखकर उन्होंने गुजर रही एम्बुलेंस को रुकवाकर घायल युवक को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। घायल युवक सबौर का रहने वाला बताया जा रहा है। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हम जा रहे थे मीटिंग में गोराडे और रास्ते में देखे कि तीनों का एक्सीडेंट हो गया है। ट्रक था, ट्रक ने तीनों का एक्सीडेंट कर दिया था। से जा रहा था ये लोग बाइक से था, बाइक भी चकनाचूर हो गया था। हमसे आ नहीं गया, सब ताक रहा था इधर उधर। तो हम गाड़ी लगाए, ये लोग को जल्दी से एक एम्बुलेंस संजोग से जा रही थे, एम्बुलेंस को रोकवाए। हम रोकवाने के बाद ये लोग को कोशिश किए कि भाई एम्बुलेंस में भर्ती करवा दे, तुरंत चढ़ाए। ये लोग जिद करने लगे आप भी चलिए साथ में। हम कहे मेरा मीटिंग है, नहीं बोला आप भी चलिए। फिर यहाँ पर हम मायागंज आए, लोग के साथ यहाँ भर्ती कराए। पता चला कि एक का मृत्यु हो गया है और 2 का भी चल रहा है, ट्रीटमेंट अंदर चल रहा है। इसका नाम जो बता रहा है, एक का बता रहा है विकास, उसके पिता का नाम दीपक कुमार भारती, सबौर पंचायत का सबौर गाँव ही है, वहीं का रहने वाला है। फिर अभी भर्ती कराए हैं, देखिए अभी क्या होता है। भागलपुर तातारपुर थाना क्षेत्र के लहरी टोला दुर्गा मंदिर के समीप डॉक्टर शशि कुमार गुप्ता के क्लिनिक में इलाज के लिए आई 2 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने क्लिनिक में बच्ची के शव को लेकर काफी देर तक हंगामा किया। मृतक बच्ची की पहचान खगड़िया निवासी रंजीत मल्लिक की बेटी रिया कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक बच्ची अपनी मां के साथ मेला घूमने भागलपुर अपने नानी के घर इतवारी हाट आई थी, जहां बीते 3 दिन पहले उसे बुखार आ गया था, जिसके बाद परिजनों ने बच्ची को इलाज के लिए निजी क्लिनिक लाया, जहां डॉक्टर ने इलाज के दौरान इंजेक्शन और दवाई दी, मगर कुछ देर बाद डॉक्टर ने बच्ची की हालत खराब बता उसे मायगंज अस्पताल ले जाने को कहा। वहीं मायगंज अस्पताल ले जाने के क्रम में बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने बच्ची की मौत का जिम्मेदार डॉक्टर को बताकर क्लिनिक में जमकर बवाल काटा। क्या खराब था उसका, यहाँ आए थे दवाई कर लिए के, तो दवाई यहाँ पर डॉक्टर गया था पूजा करने के लिए। डॉक्टर जब पूजा करके आया तो बोला बच्चा को जांच कुछ नहीं करवाया। कंप्यूटर साहब से 2 सुइया दिलवा करके आधा टिपी दवाई पिला करके रेफर कर दिया मायागंज के लिए। हम लोग मायागंज जाने के लिए आए, नीचे जस्ट उस डॉक्टर साहब का ऊपर से नीचे उतरे, सीढ़ी पर से बस उतने दिन बच्चा डेथ कर गया। डेथ हुआ तो हम देखे तो बच्चा बोले मम्मी बच्चा कुछ कहाँ बोले रहे लोग। उतना देर में बच्चा लेकर के हम डॉक्टर साहब के पास आए तो हम बोला डॉक्टर साहब बोला यहाँ से निकलिए, यहाँ कुछ नहीं हुआ है बच्चा को, बच्चा तुम्हारा डेथ हो गया। तो हम बच्चा का दवाई पिलाए तब डॉक्टर साहब बच्चा डेथ कर गया। डॉक्टर साहब यहाँ फर्स्ट आए हैं, लमसम 11 से 11 बजे आए थे। हाँ आज के दिन। बच्चे को क्या हुआ था? बच्चे को सर कुछ नहीं, बुखार था, हल्का प्राण उसका अपसता था, मंत्रा सांस फूलता था, इसी के लिए हम यहाँ दवा के लिए आए थे। हम उसका मौसी हुए। पेशेंट सीरियस था, उसको मैंने कहा कि पेशेंट सीरियस है, हम उनसे उसको हॉस्पिटल ले जाओ, मैं तब तक सुइया लगा देता हूँ। और 1 घंटा के बाद यहाँ से गया है, आधा घंटा फिर लौट के पेशेंट को लाया है कि पेशेंट लगेगा। डाकघर, ये नाम सुनते ही जेहन में लाल रंग का लेटर बॉक्स, डाकिया की चिट्ठी याद आने लगती है। पुराने दौर से नए युग तक डाकघर ने खुद में कई बड़े बदलाव किए। इन बदलाव में उसने खुद को नई तकनीक से भी जोड़ा और अपने ग्राहक के बीच के विश्वास को कम नहीं होने दिया। इसी कड़ी में डाक विभाग की ओर से 9 से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जाएगा। डाक सप्ताह के दौरान डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम लोगों को दी जाएगी। इधर 9 अक्टूबर से शुरू हो रहे डाक सप्ताह को लेकर भागलपुर में भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार इस दिन बिहार परिमंडल के चीफ पोस्टर मास्टर जनरल के शर्मा भागलपुर और बांका के सभी डाक कर्मियों से बात करेंगे। साथ ही अपने संदेश के माध्यम से अगले 6 माह के कार्यों की रूपरेखा बताएंगे। भागलपुर मुख्य डाकघर के डाकपाल निपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि 10 अक्टूबर को वित्तीय सशक्तिकरण दिवस मनाया जाएगा और 11 अक्टूबर को पत्र लेखन का कार्यक्रम होगा। पोस्ट मास्टर NN चौधरी ने कहा कि इसके अलावा 15 अक्टूबर तक डाक विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय डाक सप्ताह हम लोग मना रहे हैं जो 9 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें
अलग अलग डेट में हम लोग का अलग अलग आयोजन किया गया है, जिसमें कि 10 तारीख को हम लोग फिनेंशियल डे मना रहे हैं, बैंकिंग संबंधित काम इसमें होगा। 11 अक्टूबर को पत्र लेखन होगा, उसमें बच्चे भाग लेंगे और उसमें 2047 का भारत कैसा हो इस पर लिखा जाएगा, प्रतियोगिता होगा। 12 अक्टूबर को PLI डे, जो हम लोग का डाक जीवन बीमा है, उसको हम लोग मनाएंगे और ज़्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए हम लोग सबको प्रेरित करेंगे। 13 अक्टूबर को फिलाटेली डे है, जो हम लोग का फिलाटेली स्टाम्प है, उसके बारे में बताया जाएगा। उसमें भी हम लोग बच्चों को यहाँ बुलाएंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे। 14 अक्टूबर को है बिजनेस डेवलपमेंट डे, जो हम लोग का यहाँ जो वित्तीय जमा होता है यहाँ का बिजनेस, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। और 15 अक्टूबर को मेंस डे है, जो हम लोग का डाक का जो काम होता है उसके बारे में, और उसमें प्रतियोगिता भी रखा गया है, जिसमें कि हम लोग का स्टाफ सब भाग लेंगे। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर चर्चा में हैं। विधायक गोपाल मंडल ने बीजेपी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी मछली की तरह छटपटा रही है। साथ ही कहा कि जल्द ही इसका बिहार से सफाया हो जाएगा। गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने कहा कि सूबे में भाजपा का अब कुछ नहीं रहा। वहीं सीएम नीतीश कुमार को गोपाल मंडल ने साफ छवि का ईमानदार नेता बताया। किसको विपक्ष कहते हैं? भाजपा कोई विपक्ष नहीं। अब कहीं रही नहीं, भाजपा का कुछ बिहार में बचबे नहीं किया, भाजपा पार्टी बची, बाकी कुछ नहीं। अब देखिए कोई त्रुटि ऐसा हुआ होगा, उसमें नहीं संभाल सके मंत्रालय को, तो उन्होंने दे दिया इस्तीफा। नीतीश कुमार में कारण, नीतीश कुमार में कोई कारण नहीं है, पाक साफ आदमी है। एक वही व्यक्ति है जो पाक साफ है, आज से मुख्यमंत्री है, आज से राजनीति कर रहे हैं। वही जगतानंद बाबू, नीतीश कुमार विधानसभा में बोले थे, हम और जगतानंद बाबू थे एक ही रिश्ता से आते थे, एक तरफ का 1 रुपया हम देते थे, 1 रुपया हम, वो ये जगतानंद बाबू देते थे। तो लोग पुराना लीडर है। अब फिर दुनिया देखी है, हमारे आदर नीतीश कुमार कर्पूरी कथनानुसार चल रहा है, जयप्रकाश के मुताबिक चल रहा है, लोहिया को देखते हुए चल रहा है, उनसे भूल गलती हो ही नहीं सकता। 12वीं शरीफ के अवसर पर भागलपुर मुल्लाचक शरीफ स्थित आस्ताना शहबाजिया में जिले के विभिन्न स्कूल और मदरसों के बच्चों के बीच इनामी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खानका शहबाजिया के शहजादा नसी सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम शहबाजी ने की। नादिया इनामी प्रतियोगिता 5 ग्रुप के बीच आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान लाने वाले को इनाम दिया गया। वही मदरसा शहबाजिया के मुफ्ती फारूक आलम अशरफी ने बताया कि प्रत्येक साल 12वीं शरीफ के मौके पर इस तरह की प्रतियोगिता बच्चों के बीच कराई जाती है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों के बीच नाते पाक और तकरीर करने की रुचि पैदा होती है। मौलाना फारूक आलम ने बताया कि देश के विकास, शिक्षा के प्रसार और समाज के उत्थान के लिए खानका शहबाजिया हमेशा काम करती रही है। इस अवसर पर निर्णायक मंडल के कई सदस्य मौजूद थे। आज खानका आलिया शहबाजिया की तरफ से स्कूल के तलबा और तालिबात और मदरसे के तालिब इल्मों के दरमियान नादिया इनामी मुकाबले का इनेकाद किया गया है, जिसमें भागलपुर और उसके अतराफ़ के बहुत सारे स्कूल के तलबा और तालिबात इसमें शिरकत करते हैं, हिस्सा लेते हैं। और इसमें अव्वल, दोम, सोम इनाम वालों को हुजूर साहिब सज्जादा की तरफ से, खानकाह आलिया शहबाजिया की तरफ से इनामात से नवाजा जाता है। और ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया गया है खानकाह आलिया शहबाजिया की तरफ से, जो कई बरसों से चल रहा है, ताकि स्कूल के बच्चे बच्चियों में नात पढ़ने का जज्बा आ सके, नात पढ़ने का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्कूल के तलबा और तालिबात हिस्सा ले रहे हैं, जैसा कि आप जो है देख सकते हैं। और खानकाह आलिया शहबाजिया की ये कोशिश बहुत हद तक कामयाब है।
नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को खत्म करने की साजिश का भंडाफोड़ करने शनिवार को भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने बताया कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के नियमों को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले के पीछे भाजपा का हाथ है। वहीं भाकपा माले से जुड़े कार्यकर्ताओं ने भागलपुर घंटाघर चौक से समाहरणालय तक प्रतिवाद मार्च निकाला। आंदोलन का नेतृत्व माले के राज्य समिति सदस्य एसके शर्मा ने किया। मौके पर प्रवीण कुशवाहा समेत संगठन से जुड़े कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये पूरे राज्य में हम लोग जाति पिछड़ों के लिए जो ये निकाय के चुनाव में आरक्षण था, इसको हाई कोर्ट ने जो मनमाने तरीके से रद्द किया है, तो हम लोग समझते हैं कि ये भाजपा की साजिश है और भाजपाई साजिश का भंडाफोड़ करने के लिए हम लोग पूरे राज्य में आज भंडाफोड़ करने के लिए विरोध दिवस मना रहे हैं और भाजपा की जो ये नीति है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, इसके पहले 2 चुनाव हो चुका जिसमें कि आरक्षण चला। बिहार सरकार ने जो आरक्षण किया था उसी पर हुआ, उसमें भाजपा भी सरकार में थी। यहाँ तक कि निकाय मंत्री भी, जो नगर निकाय मंत्री थे, वो भी भाजपा के ही थे। लेकिन कोर्ट में उस वक्त जो उसके लिए जो एक बनाना था कमीशन, वो भी उसने नहीं बनाया और उसको पूर्ण रूपेण जो सरकार की तरफ से एक मजबूत स्टैंड होना चाहिए था, उस मजबूत स्टैंड को भी नहीं रखा और उसके चलते आज वो परिस्थिति पैदा हुई है। और उसको आप देखेंगे कि भाजपा उसका लाभ उठाने के लिए मतलब एक पूरा प्रोपगेंडा वार चलाए हुए है। इधर भागलपुर अंबेडकर चौक पर भी पटना हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा सुनाया गया फैसला अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को दी जा रही संपूर्ण आरक्षण पूर्व, वर्तमान, भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आज हम लोग प्रतिरोध सभा रखे हैं और पुनः न्यायालय, माननीय न्यायालय से हम डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि इस आरक्षण को लागू रखा जाए ताकि अति पिछड़ों का जो भी मतलब प्रतिनिधित्व है वो उसको वाजिब हक मिले और समाज में उसके उत्थान के लिए खुद वो सोचे। और इसलिए आज हमारा मांग यही है कि पूरे बिहार में जो निकाय चुनाव हो रहा है वो बिल्कुल जायज आरक्षण के तहत हो रहा है, इसलिए उसको पुनः बहाल करें और चुनाव करवाएं। बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अति पिछड़ा विरोधी बता रहे हैं वे शायद इस बात को भूल गए हैं कि नीतीश कुमार ने ही बिहार में महिला आरक्षण के साथ जाति आधारित आरक्षण को लागू किया। गोपाल मंडल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद फिर से चुनाव होने की उम्मीद है। साथ ही बताया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जाने की तैयारी कर रही है। देखिए, सरकार ने निर्णय लिया है, कोर्ट का मामला है, कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने यह निर्णय लिया, यह रोक लगा है, कोर्ट का मामला है और सुप्रीम कोर्ट इधर से जाया जा रहा है, अभी बहुत जल्दी चुनाव हो जाएगा। पर्चा उर्चा अगर सरकार के खिलाफ में ये कोर्ट जाएगा या कुछ करेगा, उनको मांग करेगा तो भरपाई तो करना चाहिए। नीतीश कुमार विरोधी नहीं है अति पिछड़ा का, अति पिछड़ा को तो लेके ही चला है। कोई भाजपा अलग तरफ है, सारी पार्टियां एक तरफ है, फिर भाजपा के बारे में क्या पूछते हैं। पीरपैंती प्रखंड के ओलापुर पंचायत स्थित मधुबन टोला निवासी विंदेश्वरी यादव के 32 वर्षीय पुत्र अभय कुमार का मीराबाग फुजैरा यूनाइटेड अरब दुबई में शुक्रवार को हृदयाघात से मौत हो गई, जिसकी सूचना मृतक के दोस्त ने शुक्रवार की सुबह परिजनों को फोन पर दी। वहीं परिजनों ने सरकार से अभय के शव को वतन लाने की गुहार लगाई है। परिजनों ने बताया कि मृतक अभय कार ड्राइवर के रूप में वहां एक कंपनी में काम करता था। मौत के बाद जिस कंपनी में वह काम करता था उस कंपनी के लोग परिजनों से संपर्क नहीं कर रहे हैं।
सरकार से तो वही मांगे सर कि किसी तरह हम लोग का बच्चा मिल जाए, उसका ड्रेस पत्ती हम लोग अपना उसको देख ले, अंतिम दर्शन कर ले कम से कम। हम कल करीब वही 2 बजे के आसपास मिली है। करीब 6-7 साल से वहाँ काम कर रहे थे, इसी बीच में आता जाता भी था। यूनाइटेड अरब फुजराहो, मीराबाई फुजराहो, उनका लोकेशन, उनका फ्रेंड उनका लोकेशन शेयर किए तो उस लोकेशन का आया यही। और हमसे रात में डीएम साहब को हम लोग ट्वीट किए तो वो संपर्क किए, वो आश्वासन दिए कि अच्छा ठीक है हम बात करते हैं एम्बेसी से, उसके बाद फिर जैसा होगा आपको हम इन्फॉर्म करेंगे। कोई फॉरेन मिनिस्ट्री को भी ट्वीट किया था आप लोगों ने? हाँ, अभी तक तो कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन डीएम साहब बताए कि कल हम आपसे संपर्क करेंगे। और आज क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग का बस इतना मांग है कि बस किसी तरह सबको आ जाए भारत, और अगर सब यहाँ नहीं आ रहा है तो फिर कैसे हम किसी से मृत्यु प्रमाण पत्र मांगेंगे और कैसे दर्शाएंगे कि उनकी मृत्यु हो गई है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि के अवसर पर भागलपुर सदर अस्पताल परिसर में शनिवार को उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। वही समाज सेवी प्रकाश चंद्र गुप्ता ने बताया कि संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह 11 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जबकि तकी अहमद जावेद ने लोकनायक के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। मौके पर कई लोग मौजूद थे। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि है। ज्ञातव्य हो कि 8 अक्टूबर को इनकी पुण्यतिथि है और 11 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। तो आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग लोकनायक को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनकी प्रतिमा के पास आए हुए हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के मसीहा थे, वो लोकनायक थे, जनता के सचमुच नेता थे। उनका आदर्श और संपूर्ण क्रांति का जो ब्लूप्रिंट है वो समाज को नई दिशा और दशा दे सकता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ही ऐसे व्यक्ति थे जो 1942 में भी जेल गए और जेल की दीवारों को तोड़कर अंग्रेजी सल्तनत के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और फिर 1974 में छात्रों के साथ मिलकर के व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी और जेल भी गए। ऐसे महान नेता जिन्होंने अपना कुछ नहीं बनाया, सारा जीवन जनता के लिए समर्पित कर दिया और उनका संपूर्ण क्रांति जो है वह समाज परिवर्तन का एक ब्लूप्रिंट है, एक पुस्तक ऐसी है, ऐसी विचारधारा है जो समाज को बदल सकता है।